नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडरोम, योर अल्टीमेट गाइड फॉर स्टैटिस्टिक्स विथ अ फन ट्विस्ट। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी इवेंट के होने की चांसेस कितनी है। चलो अब बेसिक टर्म की समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट की। सो एक एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस है जो हमें एक आउटकम या ऑब्जर्वेशन देता है। क्या बोला मैंने? एक आउटकम या एक ऑब्जर्वेशन देता है। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आउटकम हो सकता है हेड या टेल। अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि आपको पहले से श्योर नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। जैसे डाइस को रोल करें तो आपको पता नहीं कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें सब चीज रैंडम होता है, आपका जो आउटकम होता है वो रैंडम होता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी पूरे पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें मेनली दो चीजें होती है, टेल या हेड, या हेड या टेल, आप जो भी कह सकते हैं। तो उसमें मेनली दो चीज होती है। तो ये आपका एक होता है सैंपल, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो अगर डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 6 आउटकम ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई 7 डाई है, मतलब 7 नंबर वाला डाई है। सबके पास 6 नंबर वाला डाई है। ठीक है, तो उसमें आपका जो सैंपल हो जाएगा वो 1 to 6 हो जाएगा। तो वो होता है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में आपको प्रोबेबिलिटी को करना होता है। तो हम बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो इवेंट एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। जो अभी हमने ऊपर सैंपल स्पेस पढ़ा, उसका एक छोटा सा पीस होगा जो कि होगा सबसेट इवेंट। जैसे अगर हम डाई को रोल करते हैं, एक इवेंट हो सकता है इवन नंबर आने का। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपने डाई को रोल किया तो अभी हमने देखा डाई में 6 नंबर आते हैं, 1 2 6 6 नंबर आते हैं, 2 3 इसमें लिखा होता है। मतलब वो टोटल आपका सेट हो गया, जो कि हम डिफाइन कर देते हैं एस नाम से, वो होगा आपका सैंपल स्पेस। अब हम बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट में जैसे हमने डिफाइन किया कि हमको इवन नंबर वाले इवेंट चाहिए। इवन नंबर वाले इवेंट क्या क्या होंगे? 2 4 6। तो देख सकते हैं कि ये इसका एक सबसेट है, यानी कि उसका छोटा सा हिस्सा है। तो वो होता है हमारा इवेंट। इस सैंपल का एक छोटा पार्ट ही है। ठीक है, आप बस ऐसा समझो कि इवेंट आपका सैंपल का एक छोटा पार्ट ही होता है। तो ये हो गया आपका इवेंट के बाद। इसमें आप कुछ देखते हैं यूनियन ऑफ इवेंट, कि आप उसको कैसे इकट्ठा कर सकते हो। इसमें कुछ यूनियन ऑफ इवेंट होगा, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट होगा। तो पहले हमारा है यूनियन ऑफ इवेंट। तो यूनियन का सिंबल ये होता है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दोनों इवेंट के सारे आउटकम को मिला दो। क्या बोला मैंने? दोनों इवेंट जो होंगे आपके, उनके आउटकम को मिला दो। जैसे यहाँ पर ए एंड बी डिफाइन था, क्योंकि है ए एंड बी। ए में क्या है? टोटल इवन नंबर। डाई को रोल करें तो इवन नंबर आए, वो है आपका ए। और अगर हम डाई को रोल करें उसमें ऑड नंबर आए तो वो आपका इवेंट बी। तो ये जो आपका दो इवेंट है, अगर उसमें इंटरसेक्शन लग गया, सॉरी यूनियन लग गया, तो उसमें क्या करोगे? दोनों के एलिमेंट को आप लिख दोगे, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा आपका टोटल। तो ये देख सकते हैं कि एक सैंपल स्पेस भी बना है। जरूरी नहीं कि यूनियन ऑफ इवेंट आपका सैंपल स्पेस बनाए, कभी कभी हो सकता है कि नहीं। तो इसको याद रखना। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट की। तो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों इवेंट के कॉमन आउटकम। अगर इवेंट ए प्राइम नंबर, मतलब अगर किसी डाई में प्राइम नंबर हो, उसको हम डिफाइन कर देते हैं इवेंट ए से। और हम बी को डिफाइन कर लेते हैं इवेंट इवन नंबर का इवेंट। तो उसमें क्या होगा? प्राइम नंबर में आप देख सकते हो 2 3 एंड 5 होगा। 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 नॉर्मल डाइस में नहीं आता है, वो 22 डाइस में आता है। 22 डाई क्या होगा आगे आपको जाके सब पता चल जाएगा। तो नॉर्मल डाइस में आपको नॉर्मल 3 ही प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 3 5। और इवन नंबर 3 ही मिलेंगे, 2 4 6। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक चीज कॉमन है, जो कि है 2। तो आपका जो इंटरसेक्शन वो बताता है कॉमन। इसको याद रख लो, कॉमन। तो अगर आपको दोनों इवेंट में जो भी कॉमन दिख रहा है, और अगर आपको पूछ दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन पूछ दिया जाए, तो आप उसका कॉमन एलिमेंट लिख दोगे, जो कि यहाँ पर है नॉर्मल 2। ठीक है, और कुछ होता, मान लो कि यहाँ पे दोनों में 3 भी लिखा होता, तो आपका 3 भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट क्या कहता है कि आपका इंटरसेक्शन का उल्टा होता है। मतलब तो अगर आपका कोई दो इवेंट में कॉमन नहीं है, तो आपका डिसजॉइंट बन जाता है। और तो यहाँ पे हम समझते हैं
एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हम देख सकते एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला हमने लिया ऑड नंबर का। ऑड नंबर में क्या आता है 1, 3 एंड 5। आपका नॉर्मल डाइस जब रोल करोगे तो 1, 3, 5 ही आपका ऑड नंबर आ सकता है। और इवन नंबर कब आएगा, जब आप रोल करोगे तो 2, 4, 6 पर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकालो, अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालते हो तो कुछ नहीं आता है, नॉर्मल कुछ नहीं आता है। तो कुछ नहीं आता है, उसको हम डिनोट करते हैं 5 से। तो इसका एक और स्टेटमेंट होता है जो कि होता है ये इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अगर आपके दो इवेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो आपका डिसजॉइंट इवेंट बन जाता है। यही होता है नॉर्मल डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगर आपके दो इवेंट है, दो में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका क्या बन जाएगा आपका डिसजॉइंट। ये हो गया आपका डिसजॉइंट के बाद। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो उसको छोड़ के सब। क्या बोला मैंने, जो आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो उसको छोड़ के सब। जैसे मैं बोल दिया एक ऑड नंबर का इवेंट लो, जो कि अगर एक डायरी को रोल करते हो उसमें ऑड नंबर क्या क्या आता है 1, 3, 5। और ऑल दो क्या होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका नॉर्मल जब होता है सैंपल स्पेस, और ये आप इवेंट डिफाइन कर दियो वो 1, 3, 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछू, यानी कि मैं ई प्राइम, जो ये ऊपर वाला जो आप प्राइम देख रहे हो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ई प्राइम। ठीक है, तो ई प्राइम क्या होता है, कभी कभी इसको ई बार से भी दिखा देते हैं। ये नोटेशन की बात है बस, या तो आप प्राइम दिखाओ या तो आप ऊपर बार दिखा दो, ये दोनों चीज सेम ही है। तो अगर मैं ई प्राइम की बात करूं तो वो हो जाएगा 2, 4, 6, यानी कि उसका इवन नंबर का इवेंट आपका क्या बन जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट की बात। अब देखते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, यानी कि जो क्लासिकल यूज होता है उसका डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का, वो हम देखते हैं। तो वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम यानी कि FO, यानी कि जो आउटकम आपको चाहिए। ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम, यानी कि जो टोटल आउटकम आ सकता है। जैसे कि इवेंट डिफाइन किए हैं इवन नंबर का इवेंट, तो उसमें क्या आता है 2, 4, 6। और अगर ऐसे ही बात करें सैंपल स्पेस क्या होता है, तो उसमें 1 to 6 तक पूरे नंबर्स आते हैं। तो इसमें आपको देखने को कितने आउटकम्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 आउटकम्स मिल रहे हैं। और आपके पास टोटल कितना आउटकम्स है, तो टोटल 6 आउटकम्स है। यानी कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी डाइस में, वो हो जाएगी 1/2। यही क्लासिकल डेफिनेशन कहता है। ऑल्दो आप यहाँ पे उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, जो कि क्या है, P इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही आप बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपको आउटकम चाहिए वो ऊपर, अपॉन में जो टोटल जो नंबर्स होते हैं वो नीचे, वो आपको रिलेटिव बता देते हैं। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अप्रोच है। अब देखते हैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स। तो एक्सियम्स क्या होते हैं, इसके मेनली 3 एक्सियम्स ही होते हैं। पहला एक्सियम्स क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे और वो अगर 0 से 1 के बीच में नहीं, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी गलत है। ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी सही है कि नहीं। तो क्या होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। ऑल्दो जब हमने यहाँ पर निकाला था तो वो निकल रहा था 1/2, यानी कि 0.5। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब देखते हैं दूसरा, अगर आप कोई भी सैंपल स्पेस को ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे मैं कह दूं अगर आप डाई रोल करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाई पर कोई नंबर आ जाए। तो ऑन दो 6 उसके आउटकम होते हैं, तो 6 में से 6 कोई तो आ ही जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि डाई रोल किया अचानक आया, तो ऐसी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। ऑल दो 1 आए, 2 आए, 3 और 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, आएगी तो जरूर। तो क्या हो जाएगा, अगर आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो वैल्यू 1 आती है। और अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई अगर प्रोबेबिलिटी होती ही है, मतलब उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, यानी कि वो जरूर ना जरूर। अगर मैं कह दूं कि आप जैसे कि से समझ जाओ कि आप थोड़े बड़े हो गए, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर में, अगर आप 21 साल के तो नेक्स्ट ईयर में 22 साल के हो गए, तो वो तो होना ही है। 21 साल के हो, 22 साल के हो गए, तब 21 साल से घट के 20 साल के थोड़े हो जाओगे। तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहेगी। वो प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि आपको 22 का होना ही है, 21 से आप नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं ये डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी। डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अगर आपके इवेंट्स डिसजॉइंट है, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आपका एक इवेंट ए है और इसको यूनियन कर दे, यानी कि अगर एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो उसका जो यूनियन होगा वो नॉर्मली हो जाएगा PA + PB।
ठीक है। अगर इसकी जनरल केस की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी अपॉन में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये तो आपका 5 हो गया था यानी कि 0, ठीक है। तो ये 0 होने की वजह से बस आपके पास ये चीज बची, तो यही चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है प्रोबेबिलिटी के एक्सियोम्स में। तो ये हो गया आपका डिसजॉइंट और प्रोबेबिलिटी के एक्सियोम्स। अब थोड़ा देखते हैं जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ऑल्दो आपका यहाँ पे बना नहीं है, मैं आपका यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। तो इधर मैं रख लेता हूँ जेंडर्स को, जेंडर्स में तो 2 ही है, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे जो हमने कॉन्टिजेंसी टेबल यूज किया था मैं उसे ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ओन, यहाँ पे नो ओन, तो एन ओ लिख देता हूँ, नो ओन, ठीक है। यहाँ पे 42, यहाँ पे 32, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आपके ये जो 2 एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट, इन दोनों एट्रीब्यूट, इसके अंदर की वैल्यू से आपसे पूछ देगा कि वो है कि नहीं है। जैसे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ फीमेल वो बताओ, मतलब फीमेल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जो कि फोन ऑन करते हैं, ठीक है। तो फोन ऑन करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 32 अपॉन में टोटल की वैल्यू। टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम करोगे तो ऑब्वियस 100 आएगा, आप सम करके देख सकते हो। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.32। लेकिन मार्जिनल में क्या होता है, आप इन दोनों मतलब एट्रीब्यूट को पूछ देगा कि फीमेल होने की एट्रीब्यूट, मतलब फीमेल होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फीमेल होने की पॉसिबिलिटी आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 32 + 10 42 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.42। ये आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और अगर एट्रीब्यूट के अंदर की वैल्यू पूछ दी तो वो आ जाएगा आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और हमारा बस स्लाइड यही तक था। तो दोस्तों ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अगली वीडियो में हम और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें कोडर ऑन को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।